वेलकम बैक डे नाइट क्लासेस पे आप सभी का। जैसा कि आपको बताया गया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से अभी आपको नॉर्मल सेटअप मिल रहा है। और कोशिश है 1 तारीख से या नेक्स्ट वीक ही जो है आपको हम अपना सेटअप अच्छे से करके दे सकें। थोड़ा टेक्निकल इशू ज़्यादा आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज हम आपको जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो है टेस्ट सीरीज़ कराने जा रहे हैं, जो फ्री क्रैश कोर्स में हमारा था। इसमें हम आपको जो है आज एक कंबाइन प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइकोलिथ कहा जाता था। ठीक है, माइकोलिथ कहा जाता था। तो माइकोलिथ कहा जाता था। ठीक है, माइकोलिथ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको जो समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ये आपका मध्य पाषाण काल के जो थे इनको कहा जाता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो हैं इनको कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेजदा एवं पाबोस पद्धति एवं नौरोज़ त्यौहार, ये पारसियों का त्यौहार होता था, इसको आरंभ करने के लिए सिर्फ जाना जाता है। तो ये आपके काफ़ी क्रूर शासक रहे हैं, बलबन। ठीक है, तो ये आपके थे बलबन। ठीक है, बलबन इसका सही ऑप्शन है। और बलबन ने आपकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी। इनको इसके लिए जाता है लक्त और लौह की नीति के लिए, ब्लड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ब्लड आयरन पॉलिसी, इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक, अब आपका तीसरा क्वेश्चन अब आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है ये कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1777 से 69 में हुआ था। कई सारे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो ये आपका जाना जाता है। तो इसमें कौन विजय हुआ था? तो इसमें आपके विजय हुए थे, जो लड़ा गया था आंग्ल मैसूर अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच। ठीक है, ये आपका लड़ा गया था अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच, हैदर अली। ठीक है, तो इसमें विनर आपके रहे थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, टीपू सुल्तान के ये पिता थे। पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी, दूसरी लड़ाई लड़ी उसमें यह मारे गए थे, और फिर तीसरी चौथी लड़ी थी टीपू सुल्तान ने, वहीं पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो है एक संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन सा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिहाज से आने वाले और भी एग्ज़ामों में, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार बहुत सारे हैं। एसएससी सीजीएल है, जिसको भी अभी ना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए, जो इस साल पास आउट हुए वही भर सकते हैं। तो 1942 के टाइम, इसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो इसमें आपके उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, कौन थे आपके? चर्चिल। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका है मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग, इसकी आपका पृथक प्रस्ताव आपका आया था 1940 में। ठीक है, कब आया था? 1940 में। इसका हमारा आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब आपको छठा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपका दूसरा पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस रोज आएंगे, आपके हर एक एग्ज़ाम में आएगा, एसएससी सीजीएल से लेके सभी में। तो ये नहीं कि सिर्फ पेट के लिए पढ़ना है, सभी में काम आएगा, और एक तरीके से आपको हमारी कोशिश है देने की। किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं? किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? तो ये आपका अरुणा आसिफ अली, ये आपका कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये आपकी थी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है,
ये आपका था 1942। ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942। 1942, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है। ये आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे ये दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है आपकी लखनऊ अधिवेशन में ये आए थे दोनों लोग। तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये PCS में कई बार आया हुआ है और हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपको बहुत ही अलग क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, नया है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे क्योंकि इस बार लोग ज़्यादा हैं पेट में, ठीक है। फिर आपका नवा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता। तो पहले भारतीय नेता आपके जो थे वो थे आपके राजा राममोहन रॉय, ठीक है। कौन से थे? राजा राममोहन रॉय, ठीक है। RR रॉय, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर आपका है 1919, 8 अप्रैल को ये घटना हुई थी 1919 में, ब्लैक डे जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था 1919 में। किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? इनकी गिरफ्तारी पे इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने जो है फिर यहाँ पे आपका आदेश दिया था गोली मारने का। तो कई लोग कुएं में कूदे थे, काफ़ी सिख और काफ़ी हिंदू भाई मारे गए थे। तो इसमें आपका इसका आंसर है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों आपके लड़े थे स्वतंत्रता के लिए। आप यहीं से देख सकते कि दोनों के लिए प्रोटेस्ट सब कर रहे थे। आज का माहौल जैसा चल रहा है वैसा नहीं था। अब आपका अगला पार्ट आता है भूगोल का, ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये आपके काम आएंगे, ये आपके काम आएंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में है? तो ये आपका है, आपको पता भी होगा वैसे, अगर नहीं पता है तो ये आपका जो है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आपका जो है कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। कर्नाटका में आपकी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। और इसके अलावा आपका वैसे तो ब्राज़ील है ऑल ओवर, लेकिन इसमें कर्नाटका है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितना % है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए। तो ये है आपका बी, ऑप्शन बी, 17.5%, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये सभी हुए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय। सबसे पहले आपका दुर्गापुर, भिलाई, फिर राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ठीक है, तीनों थे आपके। फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसमें आपका है वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न, ठीक। फिर आपका है अगला क्वेश्चन आपका है ये, कौन सा किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामागाटा मारू वाला, और इसमें आपका आंसर है कनाडा। थोड़ा हाई लेवल का एक क्वेश्चन है लेकिन पेपर इस बार ऐसे ही रहेगा। तो इसमें आपका किस देश ने मना किया था? कनाडा ने, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है विकास का भारतीय मॉडल, भारतीय अर्थव्यवस्था अब आपकी है, विकास का
भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। ये आपका राज्य और व्यक्ति दोनों की रक्षा करता है। ए एंड बी बोथ इसमें राइट होंगे। आपके इस टेस्ट सीरीज में हर एक पार्ट से 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से लिए गए ताकि पूरी टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी सी बनी। विनिवेश का अर्थ क्या होता है? जैसे लोग विनिवेश करते हैं तो विनिवेश में आपका ये होता है कि जितने भी उद्योग हैं उनमें सरकारी भागीदारी घटाना, ये आपका होता है विनिवेश। इसमें से पेपर इतना ही याद रखिए क्योंकि इतना ये आपके लिए वेरी करेगा नहीं। फिर आपका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना वर्ष पूछा गया है, ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट है। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आपका है इसमें आपका क्वेश्चन श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? ये आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल वाले, तो इसमें आपका आंसर है इसका सी, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो कृषि से जो आय होती है वो आय का स्रोत नहीं माना जाता है। आयकर में इनकम टैक्स से आपको इसमें छूट रहती है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का आपका पार्ट है पॉलिटी। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स को जो है आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले मैग्ना कार्टा ब्रिटिश की महारानी ने दिया था और अभी आपकी ब्रिटिश की महारानी जिनकी डेथ हुई है एलिजाबेथ। अब आपका पॉलिटी का पार्ट चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी का देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल यानी इमरजेंसी का प्रावधान है? तो इमरजेंसी जो है आपकी ये है आर्टिकल 352 में, 352 में। ठीक है, आपका 352 में है जो आपकी इमरजेंसी इसमें लगती है। इंदिरा गांधी ने लगाया था आपकी इमरजेंसी। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ये आपका है, इसमें आप देखिए रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आ रही है तो इसमें आपका सबसे पहले तो हाई कोर्ट आप इसमें रिमूव कर सकते हैं। फिर आपका मंत्रिपरिषद भी इसमें काम, कैबिनेट भी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका संसद इसमें काम करती है यानी आपकी पार्लियामेंट। नया संसद भवन जो बना है उसकी कॉस्ट और उसका डेट और नई संसद टीवी के जो वो हैं उसको आप करंट अफेयर के लिए तैयार रखिएगा, आपको बताया भी जाएगा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक नहीं जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इसमें ये आपकी है औद्योगिक क्रांति जो है निर्माण में सहयोग नहीं देती, ये योगदान नहीं देती। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? ये आपके सत्ताधारी मतलब आपके जिनका मेजॉरिटी होती है, तो ये आपके होते हैं पीएम। सत्ताधारी दल का मुखिया यानी उसी को प्रधान चुना जाता है, वो आपके हैं प्रधानमंत्री, सरकार जब बनती है आपकी। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका हो चुका है, दोबारा रिपीट होगा इसके लिए सॉरी। फिर आपका क्वेश्चन है आपका जो ये वाला क्वेश्चन है अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो इसमें है आपका जो ये पहला वाला क्वेश्चन था, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो ये है आपका, इसमें ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, हम आपको इसमें ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें इसका जो सही आंसर है वो है खाने का सोडा। पहला क्वेश्चन इसमें मिस हो गया था, खाने का सोडा, और इसका नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लौह अयस्क पूछा गया है, तो ये आपका है लौह उल्का। ठीक है, लौह उल्का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन आपके जो जाने जाते हैं वो हैं आपके, किसके लिए विकसित करने के लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट साबिन? ये आपके हैं पोलियो का टीका, ठीक है, पोलियो के लिए जाने जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो ये आपके तब होते हैं जब अभिलंब पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपका अभिलंब पड़ता है तभी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो आपके प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल उसके लिए चाहिए आपको, और आपका सनलाइट इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सनलाइट होगा तब आपका जो है ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अब आपका अगले पार्ट पे आते हैं, मैथ। अब मैथ में आपको जो है प्रारंभिक अंगणित के क्वेश्चन हम आपको जो है बताएंगे, और ये आपका इम्पोर्टेंट, इसमें टेस्ट सीरीज में रोल भी प्ले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है आरोही क्रम में है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया भिन्न कौन कौन सी आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम का मतलब आपका क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट में भिन्न में हो तो सभी को ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन हैं, तो इनको आप जो है डिवाइड करना पड़ेगा आपको। इनमें जो सबसे छोटा बड़ा जैसे आएगा, जैसे 2/7 हमने पहला ऑप्शन लिया, तो जब 7 को इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आता है समथिंग 0.28, ठीक है। और 3/8 को जब आप करेंगे, ये तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था परसेंटेज का रेशियो कैसे जब निकालते हैं, तो ये आपका 37.5 होता है, तो यहाँ पे आएगा 0.375, ठीक है। और आपका तीसरा इसमें जो ऑप्शन है 4/9, जब आप 9 को भाग देंगे तो उसमें कैसे देंगे? 0 बढ़ाएंगे, उसके पॉइंट लगाएंगे, तब आप करेंगे 9 चौक 36, फिर बचेगा 9 चौक 36। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका विकल्प ए ही सही है, ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शन आप करके देखेंगे, लेकिन देखिए ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। तो 7 के प्रथम 10 आप कैसे लेंगे? सबसे पहले आपका आएगा 7, ठीक है, और ऐसे आप चलेंगे, फिर आएगा 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35। तो ऐसे करते करते आप कब तक जाएंगे? तो इससे अच्छा आप सबसे पहले लिखिए, इधर आपको बता रहे हैं 7, फिर उसके बाद 14 प्लस करिए, फिर 21, ठीक है, और फिर आखिरी में आपका कितना आता है? 70 आता है, ठीक, बटे आप 10 करिए। अब इसमें आप क्या करेंगे? 7 कॉमन ले लीजिए, जब 7 आप कॉमन ले लेंगे तब कितना बचेगा? 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते लास्ट में आपका 10 आएगा, ठीक है, बटे आप 7 कर लीजिए, ठीक। फिर इसी में आपका फार्मूला लगता है n+1 वाला, इसमें आपका फार्मूला लगता है n(n+1/2), ठीक है, गुणज निकालने के लिए। तो जब गुणज निकालते हैं आप तो n(n+1/2) करते हैं, तब इसमें क्या करेंगे देखेंगे हम, 7 हो गया आपका, n आपका कितने 10 हैं, तो इंटू 10 कर लीजिए, इंटू 11/2, ठीक है, ये आप कर लेंगे, फिर आप इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 7 पचे 35। अब 35 और 11 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 35, और आप 35 और जोड़ेंगे तो आपका आएगा 385, इसका आंसर आएगा सही आपका। ये आपका ऑप्शन इसमें सही हुआ, 385 बटे 10 है आपका, तो 38.5 इसका आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन से अगर आप करके देखेंगे तो 28 और 48 आपके वैसे ही रिमूव हो रहे हैं, इनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एक बार आपको बताइएगा तो हम आपको दोबारा वाइट बोर्ड पे एक बार इसके लिए सेशन ले लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 200, फिर आपका अगला क्वेश्चन है 246 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? तो इसमें हमेशा लास्ट के, अभी चूंकि इसमें देख लीजिए 5 है तो ये बड़ी संख्या होगी, तो लास्ट के 2 हमेशा कट कर देते हैं। तो इसमें जब भी 9 आता है तो हमारा वर्गमूल या तो 3 होगा या 7 होगा लास्ट नंबर, ठीक है।
अब यहाँ पे 246 बचा है, उन दो को हमने हटा दिया। अब 246 बचा है, 246 के लिए आप क्या करेंगे, आप आपको ऐसा स्क्वायर निकालना है जो इससे बड़ा ना हो। तो इसमें आपका हम देखते हैं 10 के ऊपर जब जाएंगे तो एक 15 का स्क्वायर है, इसका होता है 225। अब इसके ऊपर जाएंगे 16 का तो 256 आ जाएगा। तो हमें ये पता चलेगा 246 हमें इसी से नीचे मिलेगा। तो यहाँ आपका 15 आएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारा ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, तो हम इसमें 7, तो 157 का वर्गमूल आपका 246 49 आएगा 157 का। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्गमूल निकालने की आपको ट्रिक बताया था, दोबारा आपको एक सेशन ले लेंगे आखिरी में। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आम के दाम में 10% की कमी कर दी गई, पुनः इसके दाम में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आम के दाम में कितने परसेंट की कमी हुई। तो ये आपका सक्सेसिव रेशियो चलता है, तो इसका फार्मूला है आपका x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है। अब इससे आप एक ये भी कर सकते हैं कि जो जब बराबर कमी हो रही हो तो आप एक और फार्मूला लगा सकते हैं, जितनी कमी, अगर ये 10% आपकी कमी की गई, 10% वृद्धि, सेम अमाउंट है, सेम आपका डिजिट है, तो इसका स्क्वायर करके बटे आप 100 कर लीजिए। जब भी आप इसका स्क्वायर करके 100 करेंगे आपका 1 बचेगा, और हमेशा इसमें आपकी निगेटिव ही आएगा, माइनस, यानी 1% जो है माइनस आएगा, तो माइनस से कोई आपका मतलब नहीं है। तो ऋणात्मक जो है आपकी कमी को दर्शाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कितने परसेंट की, देखिए कमी ही पूछ रहा है, तो कमी यानी आपकी 1% की। अब अगर इस फार्मूले से करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई वाले, x प्लस वाई अपॉन 100 से। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आपको करने के लिए क्या चाहिए होगा, देखिए x आपका क्या कह रहा है, पहले कमी की गई तो -10, पहले कमी की गई आपकी, तो आपका आया -10, ठीक, फिर आपका आया +10, ठीक है, फिर आपका आएगा -10 इंटू 10, एक्स वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बचेगा, -1, यही आपका इसका आंसर है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है, इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप इसमें या तो आपका एक ही इसका तरीका होता है कि y मानिए 10y प्लस एक्स, उसके बाद आप उसके नंबर्स को चेंज करिए। तो अगर इसमें हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या अपने योग की 7 गुना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन से चलते हैं तो पहले मान लीजिए हमने बी ऑप्शन लिया, 42, 2 अंकों की संख्या का योग करेंगे तो कितना, 4 + 2 कितना आएगा, 6 अपने 7 गुना कितनी है, यानी 42 है, यानी हमने संख्या सही ली है, ठीक। अब देखते हैं इसके अंक को पलटने से जो संख्या बनती है मूल संख्या से 18 कम है, तो 42 के हम अंकों को जब पलटेंगे तो 24 आएगा। मूल संख्या कितनी है, 42 हमने मानी है, तो 42 से 24 कितना कम है, 18 कम है, तो वह संख्या आपकी 42 सही है। जो हमने ऑप्शन माना वो सही, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। आप एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा तो आपको फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है। अब आपका इंग्लिश का सेशन आ रहा है, इंग्लिश का इसमें आ रहा है, तो इंग्लिश के लिए जो है आपको करने जा रहे हैं एक इसमें ऑप्शन आपका ही सेड आई सॉ बुक हेयर, तो इसमें आपका 42 का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश का जो पार्ट है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी तफसील कराएंगे।